ऑलराइट गाइस, काफी सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है, लेकिन उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज है जो आज ट्रेंड बिल्कुल नहीं कर रही है और उसे ट्रेंड करना चाहिए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन। महंगाई 14 महीनों में सबसे ज्यादा हो गई है। आम आदमी के पास बचत नहीं हो रही है, खाने पीने की चीजों में कमी करनी पड़ रही है और नेता है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं मिल रही है। औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। एक है हमारा बेटियों को मुद्दा। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। महंगाई बढ़ रही है, बचत घट रही है और मिडिल क्लास सिकुड़ता चला जा रहा है। चलो दिवाली से शुरुआत करते हैं। एंड एवरीवन सेइंग कि मिडिल क्लास की लाइफ बहुत कठिन हो गई है। एक तो इन्होंने डरा रखा है और उसके बाद इस दिवाली का भी अगर आप डेटा देखोगे ना तो बहुत शॉकिंग है। मतलब सोने चांदी की खरीद से शुरू करते हैं। पिछले साल गोल्ड की डिमांड जो बाय किया गया वो था 42 टन्स, लेकिन इस बार गोल्ड की डिमांड कम हुई है। लेकिन मिडिल क्लास बहुत स्मार्ट है। सच्ची सोना कोई बात नहीं, हम चांदी ले लेंगे मोदी जी आपके लिए, पर आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो या दिस टाइम सिल्वर की डिमांड बढ़ी है और गोल्ड की डिमांड घटी है। सिल्वर की सेल में इस बार 30% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। व्हीकल्स की मैं आपको बता दूं, धनतेरस में बहुत सारे लोग नया वाहन लेते हैं, लेकिन इस बार वो मामला भी ठंडा रहा। 7 लाख से ज्यादा कार शोरूम में खड़ी रही। इनकी टोटल कॉस्ट थी 79,000 करोड़। टू व्हीलर्स में भी लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उनकी सेल्स भी गिरी। एफएमसीजी प्रोडक्ट हर बार दिवाली पर रिकॉर्ड तोड़ खरीद होती है, लेकिन इस बार उनकी सेल्स में भी गिरावट आई और ये नेस्ले के चेयरमैन ने भी कहा है। ये भी कहा गया कि मार्केट में पोलराइजेशन आ रहा है। प्रीमियम गुड्स तो अच्छे से बिक रहे हैं, लेकिन मिडिल सेगमेंट श्रिंक होता जा रहा है। मतलब के शेप इकोनॉमी आ रही है। एक साइड डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट, लोग लग्जरी की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, फूड फॉर द थॉट। मिडिल क्लास की इनकम रेंज मोटे मोटे तौर पर 80,000 से 2 लाख के बीच मानी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग इस रेंज के नीचे आते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि सेविंग्स, बचत कितनी हो पा रही है। मिडिल क्लास हमेशा बहुत बचाता है, ये हमारे देश की इकोनॉमी की बैकबोन कहलाते हैं, लेकिन वहां पर भी पिछले 47 सालों में हाउस होल्ड सेविंग सबसे कम हो गई। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नमेंट से कि यार महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म होती जा रही लोगों की, तो कुछ कर क्यों नहीं रहे, तो एक जवाब आता है जस्ट लाइक अ मास्टर स्ट्रोक कि जीडीपी तो बढ़ रही है ना। इट्स लाइक अ 3 इडियट्स आंसर। वो सब छोड़ो, जीडीपी देखो। पर बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो ये क्लेम करते हैं कि जितनी जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उतनी जीडीपी है नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उन सबके कोट्स पढ़ूंगा, उनका नाम भी लूंगा आपके सामने। एंड सबसे बड़ी बात, जीडीपी कैलकुलेटर, किस तरह से हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, चिकारा का गणित तो तुम लोग जानते ही हो। जानते चिकारा है। अगर हमारे हिसाब से नंबर नहीं आते तो हम कैलकुलेटर ही बदल देते हैं। एग्जैक्टली। So let's start how we calculating the GDP. जब 2014 में गवर्नमेंट फॉर्म हुई, नरेंद्र दामोदर दास मोदी गवर्नमेंट ने जीडीपी कैलकुलेट करने की मेथोडोलॉजी ही बदल दी है, जिससे ग्रोथ रेट में तुरंत 2% की जंप आ गई। मैं हैरान हूं जी। यस, दिस हैपेंड। कहा यह गया है कि बेस ईयर को ही बदल दिया गया। बेस ईयर 2004 और 2005 को हटाकर 2011 और 12 को बना दिया गया। जीडीपी कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर होता है उसको चेंज किया गया। मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम, इज फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनका एक कहना है, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ग्रोथ जो है 7 to 8% दिखाई गई, पर वो नहीं है, वो सिर्फ 4.4% है। ये इनका कहना है। मेथोडोलॉजी में फ्लॉज है। अब वो कैसे है? पैंडेमिक के टाइम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि इकोनॉमी में 45% शेयर रखते हैं, उसको प्रॉपरली कैप्चर ही नहीं किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक, क्योंकि इस सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो कि 45% शेयर रखता है, पैंडेमिक के समय 70 से 80% गिरावट आई थी, लेकिन ये जीडीपी में आपको शो ही नहीं कर रहा है। इट्स अ बिग फैक्टर। मिस्टर अशोका मोडी, ये एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। बहुत सारे लोग इनको फॉलो नहीं करते, ना ही करें। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो अच्छा भी बोल रहे हैं, जो बुरा भी बोल रहे हैं। ये उनमें से है जो ये बोल रहे हैं 2023-24 में जो ग्रोथ 7.8% दिखाई गई, वो बस 4.5% ही है। और ये सारे लोग ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि वो फैक्टर्स जिनके आधार पर ये समझ में आता है कि हाँ, देश की जीडीपी बूम कर रही है,
उन फैक्टर्स पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिख रहा है। लोगों की कंजम्पशन पावर बढ़ नहीं रही है, लोग चीजें खरीद नहीं रहे, फिर जीडीपी इतने ऊपर कैसे जा सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यही बात मिस्टर प्रणव सेन ने भी कही है कि जब जीडीपी सच में 7.8% से ग्रो हो रही है तो कंजम्पशन पावर भी बढ़नी चाहिए, लेकिन लोगों के खरीदने की क्षमता उतनी बढ़ नहीं रही है, उल्टा अगर देखा जाए तो कम हो रही है। ये सवाल हर एक व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए कि जीडीपी तो हमारी बढ़िया जा रही है, क्या हम ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद पा रहे हैं? आई थिंक देश की जनता इस सवाल का जवाब ज्यादा अच्छे से दे सकती है। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी बोलते हैं कि नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है, जीडीपी बढ़िया कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं चल रहा। लेकिन ये सवाल जनता को खुद से पूछना चाहिए, क्या कि सच में हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है? और अगर नहीं बढ़ी है तो फिर जीडीपी कैसे बढ़ रही है? मैं हैरान हूं जी। एक और फैक्टर, मेक इन इंडिया। ये खबर आई थी कि मेक इन इंडिया फेल टू लिफ्ट द मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन जीडीपी। उसके बाद एक और फैक्टर है, एशियन पेंट्स के एमडी मिस्टर अमित सिंघल, इन्होंने कहा कि जो जीडीपी के नंबर्स आ रहे हैं वो स्टील और सीमेंट के कोर सेक्टर से मैच नहीं कर रहे। वो खुद भी कह रहे हैं कि हम इस बात का पता लगा रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ कितनी रियल है, क्योंकि ये मैच नहीं कर रही है बाकी वेरिएंट से। विपक्ष तो ये आरोप हमेशा लगाता रहा है कि जीडीपी की ग्रोथ ये फेक दिखा रहे हैं। विपक्ष और पक्ष की लड़ाई तो चलती रहती है। हम उन फैक्टर्स को ढूंढ रहे हैं जिस पर लग रहा है कि यार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। हम हर चीज का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पर ये बात पे ऑल इज वेल बोल देते हैं कि नहीं यार, हमारी जीडीपी तो अच्छी बढ़ रही है ना। पर वो जीडीपी भी बढ़ रही है कि नहीं? माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पर बात करते हैं, वो जो छोटे लोन्स देते हैं। बड़े बड़े बैंकों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये लोगों को लोन देते हैं, छोटे छोटे लोन। वो लोग जो ये लोन दे रहे हैं वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि लोग अब लोन चुका नहीं पा रहे। तो सवाल फिर वही बनता है कि जीडीपी की इतनी ग्रोथ के बावजूद कंज्यूमर गुड्स की सेल्स में और बैंक क्रेडिट में बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है। तो फिर जीडीपी इतनी बढ़ रही है, असर दिख क्यों नहीं रहा है? किधर है ग्रोथ? कहां है? और उन सब के बाद एक सवाल और आता है, क्या? और वो ये आता है, थोड़े दिनों पहले हमने इनकम इनइक्वालिटी पर डिस्कस किया था। इंडिया के टॉप 100 लोगों के पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि पिछले साल की तुलना में 40% बढ़ा है। 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स। अब वो 100 लोग जिनके पास इतना पैसा है, उनको अगर हटा दिया जाए तो फिर जीडीपी ग्रोथ का क्या होगा? बिग क्वेश्चन। और दुख की बात है कि कोई बात ही नहीं कर रहा है। महंगाई 14 महीने में सबसे ज्यादा हो चुकी। डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत बहुत गिरती चली जा रही है। मिडिल क्लास सिकुड़ता जा रहा है। 9 ऐसी कंपनीज है बड़ी बड़ी, नेस्ले, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, जो कह रहे हैं यार ये जो जीडीपी के डेटाज है वो जस्टिस नहीं कर रहे कॉमन मैन के साथ। लोग सोने की जगह चांदी खरीद के खुश हैं। हाउस होल्ड सेविंग 47 ईयर्स में सबसे कम हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के दामों में तो बात करना भूल ही जाओ आप। ये सारी बातों पर बात करने के बजाय किसी और बात पर ही बात हो रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है अभी इस कंट्री को। इस पर सोचिएगा जरूर। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि नेताओं से उम्मीद करना ही बेकार है। लगता है महंगाई को सिर्फ वही एक कम कर सकता है। कौन? वही। आप बताएं। एनीवे, फिलहाल आप लाइक का बटन तो दबा ही सकते हैं, और ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। महंगाई भले ही कम ना हो, पर महंगाई पर बात तो हो, ताकि लोगों को ये तो पता चले कि उनकी जेब किधर कट रही है। And you can subscribe the channel. Love you 3000. तो करना